प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना पर लगाई मंजूरी की मुहर। एनपीएस नियमों के तहत देना होगा अंशदान। छब्बीस जनवरी को रिहा होंगे राज्य के 42 कैदी। राज्यपाल ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन। और सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। आगामी 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कई अन्य रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए भारतीय रेल का विकास भी जरूरी है। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। गौरतलब है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने और इसे पुनर्जीवित करने का पूरा दायित्व इस परिषद को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। उन्होंने आज तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 100 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि उनकी मां ने हमेशा विवेक के साथ कार्य करने और जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधीनगर के मुक्तिधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में हीराबा के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन को भारतीय आदर्शों का प्रतीक करार दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हीराबा ने सादगी और उदारता के साथ मातृत्व के गुणों की मिसाल पेश की थी।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की सद्गति एवं परिजनों को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री की माता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी श्री मोदी की माताजी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईमानदारी के साथ जीवन भर काम करने की शक्ति दी ऐसी मां का छोड़ के चले जाना निश्चित रूप से दुखद है। मैं अपनी ओर से पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस मां के प्रति जिन्होंने सादगी के साथ पूरा जीवन जिया। मां उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, यही मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। अब शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प नोटराइज्ड शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम है और बदला नहीं जा सकता। बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करना है। इसके अलावा नवा रायपुर में अटल नगर के निवेशकों के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क को घटाकर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धि किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 और नियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वहीं पीडीएस सिस्टम को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल को कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में एक विशेष पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी दी जा रही है। इन्हें आगामी 26 जनवरी और 15 अगस्त को रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 कैदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि कैदियों को रिहा करने का उद्देश्य जेल में अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना और इसके प्रोत्साहन के रूप में जेल से जल्दी रिहाई की संभावनाओं का अवसर देना है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल को कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में मनाने के क्रम में एक पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को उन्हें रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। मैं इस पुनीत पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 सजा याफ्ता कैदियों को 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रिहा होने वाले बंदियों में 2 ऐसी महिला बंदी शामिल हैं जो 50 वर्ष से ज्यादा आयु की हैं और अपनी कुल सजा का 50% सजा भुगत चुकी हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा तिथियों की सूची जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 21 मार्च और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 को समाप्त होंगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी। बोर्ड परीक्षाओं की विस्तृत सूची सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने जानकारी दी है कि जेईई की मुख्य परीक्षाओं सहित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तिथि सूची तैयार की गई है। कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित बंडापाल में स्वास्थ्य शिविर और जन चौपाल शिविर लगाया गया। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, विधायक अनुपम नाग सहित प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद थे। शिविर में लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों और कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताईं। कलेक्टर ने बताया कि जो समस्याएं जिला प्रशासन द्वारा हल हो सकती थी, उन्हें तुरंत रूप से हल किया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के सेंटर के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। एक विशेष रूप से ये प्लान करके यहाँ आए हैं। जो बंडापाल क्षेत्र है, यहाँ मुझे बताया गया था कि स्वतंत्रता के बाद से यहाँ कोई कलेक्टर नहीं आया है और ये बहुत ही रिमोट क्षेत्र है, कांकेर मुख्यालय से बहुत दूर पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आवश्यकता है एक विशेष शिविर ऑर्गेनाइज करने की। तो सबसे पहले तो हमने एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। कांकेर ज़िले के सबसे बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख कर कि सभी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कुछ यहाँ पे जो आश्रित गाँव है उनका दौरा भी किया और यहाँ पे जो बेसिक समस्याएँ हैं उनको समझने की कोशिश की। इसके साथ कुछ लोग हम लोगों को परसों मिले थे, कल मिले थे, उन्होंने कुछ समस्याएं हमको बताई थी। तो कुछ जैसे यहाँ पे बाजार शेड की आवश्यकता थी घाट बाजार में, और यहाँ पे सोलर पंप की आवश्यकता थी, यहाँ पे स्वास्थ्य का अमला नहीं है उसकी आवश्यकता थी। इसके साथ यहाँ पे 10th का बोर्ड का सेंटर नहीं था, उसकी आवश्यकता थी। तो 10th के बोर्ड के सेंटर के लिए हमने शासन को भेज दिया है। साथ ही यहाँ पे एक छात्रावास की डिमांड थी, तो कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास दोनों की डिमांड जो है वो हम लोगों ने राज्य को भेजी है। इसके अतिरिक्त बाकी जो डिमांड थी वो सब हमारे स्तर पे पूरी हो सकती थी, उन सब को हमने पूरा कर दिया। कलेक्टर ने कहा है कि हर 3 महीने में यहां इस तरह का शिविर लगाया जाएगा। फुटबॉल विश्व कप 3 बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 की उम्र में निधन हो गया है। फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शामिल पेले ने 21 साल के करियर में 1363 मैचों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें ब्राजील के लिए 92 मैचों में किए गए 77 गोल शामिल हैं। 1958, 1962 और 1970 में 3 बार विश्व कप जीतने वाले पेले को वर्ष 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी खिताब से नवाजा गया था। पेले के नाम से प्रसिद्ध एडसन अरांटिस डो नेसिमेंटो पेले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी स्थिति बिगड़ गई थी। पेले की बेटी केली नेसिमेंटो ने अस्पताल में परिवार के साथ पेले की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज हम जो कुछ भी हैं वो आपकी बदौलत हैं। उन्होंने लिखा कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना पर लगाई मंजूरी की मुहर। एनपीएस नियमों के तहत देना होगा अंशदान। छब्बीस जनवरी को रिहा होंगे राज्य के 42 कैदी। राज्यपाल ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन। और सीबीएसई ने जारी की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। आगामी 15 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।